नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आज हम करंट अफेयर के सेशन में एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि राहुल गांधी जी के वजह से है सुर्खियों में आ गया है। टॉपिक ये है अभय मुद्रा, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर भगवान भोलेनाथ के जो है हाथ में ऐसे देखा होगा आपने, मतलब गौतम बुद्ध के जो पोजीशन होते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा ऐसे हाथ की मुद्रा। तो इस अभय मुद्रा के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर मतलब ये कैसे आया और कैसे पता चला, और ये होती क्या है, ये कहाँ कहाँ किस किस धर्म में है। क्योंकि ये राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने मतलब हर धर्म के रिलीजियस कंस्टेंट्स को लेकर के जो है संसद में जिक्र किया है कि ये हर धर्म के जो है रिलीजियस में दिया हुआ है, तो पूरा उन्होंने जिक्र किया है। तो उसी को लेकर के आज हम अपने सेशन में मतलब चर्चा करेंगे कि कहाँ है, कैसे है और कैसे आता है, मतलब पूरा उसका डिटेल्स इतिहास से लेकर के वर्तमान तक जो है उसका पूरा देखेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो अभय मुद्रा है उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी जी ने एक भगवान शिव का पोस्टर लेकर के संसद में बताया कि ये शिव के जो है द्वारा भी यह मुद्रा किया जाता है। और उन्होंने ये बोला कि जो कांग्रेस का चिन्ह है यानी कि जो सिंबल है वो उसका प्रतीक है कि निडर रहो, डरो मत, हम आपकी रक्षा करेंगे। ये कांग्रेस के जो लीडर हैं, मतलब अभी विपक्ष में जो नेता हैं, वो राहुल गांधी के द्वारा द्वारा ये बताया गया कि उनका जो है जो सिंबल है कांग्रेस पार्टी का, उसका मतलब ये है कि निडर रहो, डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। अब आते हैं कि आखिर मुद्राएं होती क्या है। तो ऐसे तो देखा जाए तो मुद्राएं जो है इकोनॉमिक में मतलब एक आप देख सकते हो कि मुद्राएं जो है एक करेंसी के तौर पे देखे जाते हैं, धन के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन वहीं यदि आप बुद्धिज्म में देखोगे तो वहां पे जो है एक तरह से मुद्रा जो है रूप के रूप को जो है प्रदर्शित करती है, यानी कि रूप के रूप को बताती है। वहीं जब आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में सुनोगे तो वहां पर भी जो है आपको हिंदू धर्म में मुद्रा का अर्थ गदा मुद्रा, पद्म मुद्रा और अभय मुद्रा से है। और आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में भी जो है मतलब बहुत भगवान जैसे कि नटराज सहित अनेकों भगवान को आप अभय मुद्रा में देख सकते हैं, जो कि मतलब निडरता का प्रतीक है कि डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो कि मतलब अभय मुद्रा जो है एक तरह से निडरता का प्रतीक है। और मैं आप सबको बता दूं कि संस्कृत में भी अभय मुद्रा का अर्थ होता है निर्भयता, यानी कि निडर। और मैं आप सभी को बता दूं कि अभय मुद्रा का जो मतलब दृश्य होता है वो जैसे आप हाथ को टेढ़ा करके और कंधे से ऊपर ला करके अपने जो हथेली है हथेली को सामने करके और उस हथेली की जो भी उंगलियां हैं उसको ये मतलब अपने आप में जो है इसे साट देना है। तो ये इस सिचुएशन में जो है अभय मुद्रा हो जाती है। इस सिचुएशन को जो है अभय मुद्रा कहा जाता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो अभय मुद्रा है, ये मुद्राएं जैसे योग में भी जो है कितनी तरह की मुद्राएं होती हैं, जिसमें कि चीन मुद्रा हो गया, गणेश मुद्रा हो गया, अंजलि मुद्रा हो गया, और उसी में एक आता है अभय मुद्रा भी। और कुछ मुद्राएं होती हैं उसमें भी जो आता है एक अभय मुद्रा भी, मतलब योग में भी इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। अब बात करते हैं कि बुद्धिज्म के अंदर अभय मुद्रा को लेकर के क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि गुप्त काल में मतलब जो गौतम बुद्ध जी का जो भी मूर्ति बनाया गया है या फिर बहुत सारे आप चित्र में देखे होंगे कि इनका मतलब जो है अभय मुद्रा में इन्हें देखा जाता है। अभय मुद्रा में ये बैठे हुए मिलते हैं, या और मुख्य रूप से ये दो अवस्था में पाए जाते हैं। पहला कि मतलब हल्का झुक करके हल्का वॉकिंग के स्थिति में है, दूसरा बैठ करके एक अभय मुद्रा में, यानी कि दो दो स्थिति में जो है गौतम बुद्ध जी दिखाई पड़ते हैं चित्र के माध्यम से और कलाकृति के भी माध्यम से। वहीं मतलब एक शाक्य मुनि के रूप में भी गौतम बुद्ध जी दिखाई देते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो नटराज जी की मूर्ति है, यानी कि जो भगवान शिव जी का रूप देखा जाता है, जो मतलब भगवान जी का शिव का ही रूप है नटराज जी का, उनका भी जो है एक हाथ जो है अभय मुद्रा की स्थिति में है, वो भी जो है अभय मुद्रा की ही सिचुएशन में है। और तो और मैं आप सबको बता दूं कि जो तमिलनाडु के अंदर जो जो चोल काल के समय की जो नटराज जी की मूर्ति है, उसके जो दाएं हाथ में जो डमरू है उससे मतलब प्रदर्शित होता है कि वो पहली आवाज है। और वहीं जब जो ऊपर की मतलब बाएं हाथ है उसमें अग्नि है। अग्नि मतलब कि वो दुनिया को नष्ट कर देगी, ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी। और वहीं जो उनका मतलब दाएं साइड का जो निचला हाथ है
वो जो है अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा यानी कि बह का प्रतीक है, यानी कि निडरता का प्रतीक है। वहां भी आप मतलब चोल काल के भी जो है नटराज जी की मूर्ति में आप मतलब अभय मुद्रा को आप देख सकते हो। ये तो हुआ हिंदू धर्म की बात। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में भी जो है अभय मुद्रा की बात कही गई है, क्योंकि जो मतलब एक वहाँ संत हुए सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, यानी कि उनका भी जो है वहाँ पे एक पेशिया के जो चर्च है वहाँ पे उनका भी तस्वीर जो है उकेरा गया है। उस चर्च का नाम सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे की जो है उनका मतलब तस्वीर को उकेरा गया है, जिनका जन्म 1118 में हुआ था। और मैं आप सभी को बता दूं कि सिख में और इस्लाम धर्म में, यानी कि मतलब कोई प्रमाणिक तस्वीर ये दो धर्म में नहीं है, इस्लामिक में और सिख में कोई प्रमाणिक तस्वीर अभय मुद्रा को लेकर के नहीं है, लेकिन संदेश जरूर है अभय मुद्रा से रिलेटेड, जो संदेश जो है दोनों धर्मों में है। क्योंकि मैं अब बात करूं इस्लाम धर्म की, तो इसमें भी इस्लामिक विद्वान इख्तियार जाफरी के अनुसार जो है ना डरने की बात जो है कुरान में सूरत नंबर 41 और आयत नंबर 30 में ये बात जो है मतलब वर्णित किया गया, जहां ला तकाफू वला तहजनू जो है वर्णित किया गया, जहां पे मतलब लिखा गया है, जिसका मतलब होता है कि डरो मत, अफसोस भी मत करो। अब वहीं आते हैं सिख धर्म के अंदर। सिख धर्म में जो मतलब गुरु ग्रंथ साहिब का जो पहला मंत्र है, वहीं पे एक ओंकार सतनाम करता पूरा निर्भव निवैर अकाल मूरत अजूनी सेव गुर प्रसाद, इसमें भी जो है निडर की बात कहा गया है। मतलब कि जिसका अर्थ है कि केवल एक परमेश्वर है जिसका नाम सत्य है, वह श्रेष्ठता है, वह निडर है और बिना किसी द्वेष भाव के है, वह कालातीत है, समय से परे है और उसका रूप अविनाशी है और उसने स्वयं जन्म लिया है और गुरु की कृपा से वह प्राप्त होता है। यानी कि सिख धर्म में भी जो है निडरता की बात कही गई है, अभय की जो है बात कही गई है। अब बात करते हैं कि ये राहुल गांधी जी को कैसे पता चला और कब पता चला। तो उन्होंने बताया कि जैसे मतलब जब 2017 में जन वेदना सम्मेलन हो रहा था, उसमें उन्हें ये बात पता चला था। वो भी किसके द्वारा, तो एक पुराने जो है कांग्रेसी लीडर हैं करण सिंह, उनके द्वारा जो है उन्हें ये बात कही गई थी, उन्हें ये बात बताया गया। मतलब कि करण सिंह के द्वारा ही, जो पुराने कांग्रेसी लीडर थे, उन्हीं के द्वारा ही राहुल गांधी जी को बताया गया कि इसका मतलब अभय मुद्रा होता है। एक चीज अब आपके मन में चल रहा होगा कि जब 2017 में इन्हें पता चला था, और ये तो 2017 में मतलब ये हाथ वाले मुद्दा जो उठाए ही होंगे, तो क्या इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी समाज के या फिर विपक्ष मतलब दूसरे पार्टी के द्वारा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम भी जो है बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाती है, वहां बोलती है कि ये जो है मतलब सांप्रदायिकरण कर रहे हैं, तो ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी जो है अपना शिकायत लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची हुई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत गलत है। अब आपके मन में एक चीज सवाल चल रहा होगा, ये कांग्रेस पार्टी है, इसे जो ये हाथ का जो चिन्ह मिला है, जो सिंबल है, वो कब मिला और कैसे मिला? तो मैं आपको बता दूं कि एज अ पार्टी जब कांग्रेस आई थी, तो इनके सिंबल जो थे, इनके चिन्ह जो थे, मतलब दो बैल थे। दो बैल के साथ ये एज अ पार्टी जब आई थी, तो दो बैल इनके चिन्ह थे। फिर जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, तो उसमें जो इंदिरा गांधी जी का जो भी मतलब पार्टी था, उसका जो सिंबल होता है वो फिर एक गाय के साथ एक बछड़े को दूध पिलाते हुए था। ठीक है। फिर जो है 1977 के बाद जो है इन्हें मतलब हाथ का जो है चिन्ह दे दिया जाता है, सिंबल हाथ का इन्हें 1977 के बाद मिल जाता है। अब वहीं आपके मन में चल रहा होगा बीजेपी को लेकर के, तो मैं बता दूं कि बीजेपी को जो है 1980 में जो है कमल का फूल मिला है चिन्ह सिंबल के तौर पे, और इससे पहले जो है एक किसान का चिन्ह था, जो कि मतलब अपने कंधे पे जो है हल लिए हुए था, वो चिन्ह था। और उससे पहले जो था बीजेपी का चिन्ह, मतलब स्टार्टिंग टाइम का आप बोल सकते हो, वो एक जलते हुए दिए के रूप में था। ये तो मैं आप लोगों को बता दिया, और अभय मुद्रा के बारे में भी हर धर्म से रिलेट करके आप लोगों को बता दिया। ये तो हुआ मतलब एक तरह से किताबी ज्ञान की तरह, मतलब जो है कांग्रेस को कैसे जो है मतलब हाथ का चुनाव चिन्ह मिला, कैसे उन्हें सिंबल मिला। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, जो कि मतलब न्यूज मीडिया के द्वारा कहा जाता है, जो कि मतलब पेपर वर्क पे नहीं है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो जो इंदिरा गांधी जी हैं, वो 1977 के लगभग में चुनाव हार गई थी। ठीक है। और जब चुनाव हार गई थी, तो मतलब चुनाव हारने से कोई भी परेशान हो जाता है। तो मतलब यूपी के जो है एक मतलब योगीराज देहर राह बाबा थे, जो कि मतलब देवरिया में थे। उन्हीं के पास जब ये जाते हैं मतलब इंदिरा गांधी जी, तो वो बोलते हैं कि मतलब आपका जो पाम है वही आपको जिताएगा। तो उसको मतलब एक ऑब्जर्वेशन करके जो है इंदिरा गांधी जी जो है अपना मतलब हाथ का जो है छापी, मतलब एक तरह से आपको हाथ का जो है सिंबल ही उन्होंने रख लिया। ये मतलब ठीक उसी तरह से मतलब कहा जाता है, जैसे कि नीम करोली वाले बाबा के द्वारा कहा जाता है कि जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जिन जो मतलब एप्पल के फाउंडर हैं, उन्हें जो है एक कटा हुआ सेब दे देते हैं, ये ले जाओ, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा।
तो उसी को लेकर के वो जब गए तो उसी मतलब जो आज एप्पल है कटा हुआ से उसके पीछे वही स्टोरी बताई जाती है, ठीक उसी प्रकार ये बताई जाती है। मैंने आपको दोनों किताबी ज्ञान है वो भी और जो ऐसे सुनने को मिलता है वो भी, दोनों स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों कम से कम समझ में आया हो। अब आपके जो है दिमाग में जो है अभय मुद्रा को लेकर के जो भी कंफ्यूजन हो गया, जो भी जिज्ञासा होगी वो खत्म हो गई होगी। और जो मतलब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के जो चुनाव चिन्ह से आपके मन में कोई भी शंका होगी तो वो भी खत्म होगी। और यदि आप इतना सुनते हुए हमारे सेशन तक यहाँ तक आ गए हैं तो मतलब लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।